भगवान शिव को एक बार क्रोध आ गया और केवल क्रोध आने का एक ही कारण था कि इंद्र ने आज भगवान नारायण से ज्यादा प्रखर भगवान शिव को कह दिया। भगवान इंद्रदेव बोल रहे हैं कि देवताओं के बीच की में सभा लगी थी और सभा में कह दिया कि नारायण आप इस सिंहासन से नीचे उतर जाओ, इस सिंहासन पर भगवान शिव को बिठाना है क्योंकि शंकर महान है, देवाधिदेव हैं, आप इससे नीचे उतर जाओ। ये बात ध्यान कर कर तुरंत भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आ गया बाबा भोलेनाथ जी को कि ये कहाँ का तरीका है कि आज मेरे नारायण को, मेरे स्वामी को। देखो शंकर नारायण की स्तुति करते हैं और नारायण जम के बोलिए शंकर की। दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं, दोनों में भेद नहीं है। इसलिए शंकर भगवान पर जो जल चढ़ता है, कलश रखाता है जलाधारी का, वो 3 टेकियां होती हैं। कितनी होती है? 3। और 3 टेकी रखकर उसके ऊपर कलश रखा जाता है जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। ये 3 टेकियां दर्शाती हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पानी एक जगह से गिर रहा है अर्थात हम तीनों एक है। हमें भेद ना देखिए। 10 जगह से पानी गिरता तो बात दूसरी थी कि हम में भेद हो जाता, पर हम तीनों में कोई भेद नहीं है, हम तीनों से एक। माता बड़ी कि पिता, ये लोगों के मन में प्रश्न हो जाता है कि मां बड़ी है कि पिता बड़ा है, पर शास्त्र रीति कहती है मां का वर्चस्व होता है प्रथम, फिर भी मां अपने पति के लिए अग्रण्य भाव रखती है और कहती है तुम्हारा बाप बड़ा है, बाप को धोख लगाओ। और पिता जब बच्चा उनके शरण में आता है तो कहता है मां को धोख लगा, मां के गर्भ में तू 9 महीना रहा है। बाप मां का आदर करवाता है, मां बाप का आदर करवाती है। अगर एक भी अपने बेटे के आगे, आई हुई नई बहू के आगे, अगर एक बार अगर मां या बाप दोनों में से अगर एक भी, दोनों में से अगर किसी ने भी एक ने, अगर बाप ने मां की बुराई बहू से कर दी तो तीसरे दिन से देख लेना बहू की दृष्टि में सास की वैल्यू धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सास की वैल्यू समाप्त। और यदि सास ने बहू के सम्मुख में अगर अपने पति की बुराई कर दी, हाँ उनका तो यही काम है बड़बड़ करना है, दिन भर पड़े रहना, दिन भर बोलते रहना, मत सुना कर तू तो, बस इतना कहा, उस दिन से ससुर बहू की दृष्टि से गिर गया। इसलिए आदर करवाना, सत्कार करवाना ये आपके ऊपर है। जैसे माँ अपनी बहू से कहे पिताजी का थोड़ा कायदा रखा कर, सिर पे पल्लू रखा कर, वो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो बहू फिर तुम्हारा भी कायदा करेगी, क्योंकि स्वयं ससुर कहेगा बेटा तू मेरा कायदा करती है तो माँ का भी करा कर, वो तेरे से बड़ी है। जब एक दूसरे को आदर देंगे आदर मिलेगा। जब हम आदर देना बंद कर देंगे, अगर पत्नी धर्म पत्नी का पथ है तुम्हारा, अगर तुम पति की इज्जत करोगी, तुम पति का मान करोगी, सम्मान करोगी, तो पति भी तुम्हारा सम्मान करवाएगा, सम्मान करेगा। और जहां तुमने अपनी मर्यादा से हटकर बात करी तो सबसे पहले याद रखना पति तो अपनी जगह पर है, पर मान तुम्हारा घट जाएगा, मान तुम्हारा घटेगा। उस मान को बनाने के लिए हमें आदर का भाव एक दूसरे के प्रति समर्पित करना पड़ेगा, समर्पण। और ये देवताओं से सीख लो, शिव बड़ा की नारायण, नारायण बड़ा की ब्रह्मा, ब्रह्मा बड़े की शंकर। ये भगवान शिव की कथा से सीखिए कि हमारे यहाँ केवल शंकर भगवान को ऊपर बिठा दिया और भगवान विष्णु को कह दिया कि अब इस गादी पर शिव को बैठना चाहिए, तो शंकर को क्रोध आ गया कि इंद्र तू बोला तो बोला कैसे, क्योंकि हम तीनों में भेद नहीं है। अगर नारायण ऊपर बैठे हैं बैठे रहने दो, हम नीचे बैठे हैं बैठे रहने दो। ये सबके भीतर का भाव है, वो कहीं पर भी बैठ सकते। ये आदर का भाव, सत्कार। और यदि आदर का भाव निश्चित नहीं है
तो ये निश्चितता है कि तुम्हारा फिर आदर कहीं निश्चित नहीं है।